गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जारी पेपर 1 और इसमें हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्लास 2 है। क्लास 1 में हम देखे थे शिक्षण की जो अवधारणा है और उसकी जो उद्देश्य है वह देखे थे, और इसमें हम देखेंगे शिक्षण के स्तर और शिक्षण की विशेषताएँ। चूँकि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए शिक्षण का स्तर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। शिक्षाविदों ने शिक्षण के 3 स्तर बताए हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को मध्य स्तर का है, अवबोध स्तर स्मृति स्तर निम्न स्तर, अवबोध स्तर मध्य और चिंतन स्तर उच्च स्तर का है, जिसे सर्वोच्च स्तर भी कहते हैं। और इनके जनक के नाम कभी कभी पूछ देते हैं। तो स्मृति स्तर के जनक है हर्बर्ट, अवबोध स्तर के जनक है मॉरिसन और चिंतन स्तर के जनक है हंट। और इनके कुछ मॉडल भी है। हर्बर्ट शिक्षण मॉडल के बाद मॉरिसन का भी मॉडल है, मॉरिसन शिक्षण मॉडल, और हंट का भी शिक्षण मॉडल है। हर्बर्ट टीचिंग मॉडल, मॉरिसन टीचिंग मॉडल और हंट टीचिंग मॉडल। ये हो गया सामान्य जानकारी उसका। अब देखते हैं स्मृति स्तर की जो शिक्षण है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं, यानी कि आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं स्मृति स्तर। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, इसके जनक है हर्बर्ट और इन्होंने दिया है हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, हर्बर्ट टीचिंग मॉडल। तो चलिए देख लेते हैं स्मृति स्तर में कौन सी प्रक्रिया शामिल है और कौन कौन सी उसकी विशेषता है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, यानी कि यह क्या है, सबसे निचला स्तर है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो रटने सीखने की प्रक्रिया होती है। फिर सेकेंड है बालक की एक इंद्रिया द्विइंद्रिय कार्य करता है। इसमें क्या करता है, जो बालक है वह केवल किसी भी पाठ्यक्रम को क्या करता है, उसको देखता है, सुनता है और उसको रटने का प्रयास करता है, उसे समझता नहीं है। वह केवल उसको देखेगा, ये चीज़ ऐसा है, ऐसे करके उसे याद रखने का प्रयास करेगा। फिर से किसी पाठ्यक्रम को भूल जाएगा, फिर उसको दोबारा रटने का प्रयास करता है। और शिक्षक क्या करते हैं, उसे रटाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, उसका सिर्फ 1 या 2 इंद्रिय काम करता है, बाकी सभी कार्य नहीं करते। नेक्स्ट विशेषता है बालक को तथ्यों को रटाने व अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। कौन करता है, जो शिक्षक है वह क्या करता है, शिक्षण में जो बालक है उनको तथ्यों को रटनाने के लिए प्रयास करता है, उन्हें अभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित करता है। उन्हें किसी भी प्रकार का, जैसे कि जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उनको क्या करता है, उनको उत्साहित करते हैं, उनका तारीफ करते हैं और उन्हें कभी कभी नोटबुक, पेंसिल वगैरह आदि से पुरस्कारित भी करते हैं, ताकि बच्चे उसको क्या करें, अच्छे से याद करें। फिर है समझ बूझ, और क्या होता है, समझने सीखने की शक्ति का उसका में क्या होता है, अभाव होता है। फिर है अभिप्रेरणा स्तर क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि उनमें क्या होता है, किसी भी तथ्यों को या किसी भी अच्छे विद्वानों को देखकर उनके जैसे बनने की जो अभिप्रेरणा है वो कम होता है। वो देखते हैं वो, हाँ वो इंसान अच्छा है ये जानेगा, लेकिन उनके जैसे बनेंगे हम भी, इस प्रकार के उनमें दृढ़ निश्चय नहीं आता है, यानी कि उसमें अभिप्रेरणा जो स्तर है वह क्या है, न्यूनतम हो जाता है। फिर है सामान्यतः स्मरण पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं उनमें एक ही तथ्य को बार बार याद कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खेल में भूल जाते हैं, तो फिर शिक्षक क्या करता है, फिर उसको याद कराने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है संश्लेषण व मूल्यांकन क्रिया सीख पाने में असमर्थ। जो स्मृति लेवल के बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वे क्या होते हैं, जो संश्लेषण व मूल्यांकन की क्रिया है, यानी कि किसी तथ्य को एकत्रित करने के बाद या पाठ्यक्रम या किसी समस्या को समझने के बाद उसका क्या संश्लेषण करना, उसको विभिन्न तथ्यों के अनुसार रख कर उसका निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन निकालना, यह सीख पाना क्या है, वे असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी स्तर इस लेवल के नहीं हैं। फिर आगे देखते हैं इस स्तर में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को केवल रटने तथा
तक सीमित रखता है, यानी कि समझने तक नहीं। इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है वह केवल अपनी पाठ्य वस्तु को ही रटता है, उतने को ही सीखता है और उससे आगे समझने का प्रयास नहीं करता। ये हो गया आपके स्मृति स्तर के जो शिक्षण है उसकी विशेषता, उसकी प्रक्रिया। और यहाँ पर जो स्मृति स्तर के जो शिक्षण है उसमें जो हर्बर्ट है उन्होंने पंचपदी सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने 4 सिद्धांत वे दिए हैं और एक सिद्धांत उनके शिष्य दिए हैं, उन सभी को मिलाकर उनका पंचपदी सिद्धांत बना है हर्बर्ट शिक्षण मॉडल में। तो ये उनका हर्बर्ट शिक्षण मॉडल है पंचपदी सिद्धांत। इसमें सबसे फर्स्ट है स्पष्टता, सेकंड है संबद्धता, व्यवस्थित, प्रयोग और प्रस्तुतिकरण। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी पाठ्यक्रम को क्या करता है शिक्षक जो है शिक्षण के कार्य में स्पष्ट रूप से होना चाहिए ताकि बच्चे उसे समझ सकें। फिर उनके जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित होना चाहिए उनका जो शिक्षण है वह। फिर वह क्या है ना, व्यवस्थित होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें और उसे प्रयोग में ला सकें। फिर उसे प्रयोग में लाकर क्या कर सकें, अपने व्यवहारिक प्रयोग में लाकर उसे प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार से उनका पंचपदी सिद्धांत है जो स्मृति शिक्षण है उसमें। तो ये हर्बर्ट का जो पंचपदी सिद्धांत है यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, बोध या समझ स्तर, ये द्वितीय स्तर है। इसके जनक है मॉरिसन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या करता है, केवल पाठ्यक्रम को रटने का प्रयास नहीं करता, उसे समझने का भी प्रयास करना चाहिए, ये आवश्यक है इसमें। तो चलिए इसकी विशेषता प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट विशेषता है केवल याद करना पर्याप्त नहीं, समझना आवश्यक है इसमें, क्योंकि ये स्तर ही अंडरस्टैंडिंग लेवल है, समझने का समझ बोध है इसमें। फिर है सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। इसमें शिक्षक क्या करता है, जो शिक्षण है इसके माध्यम से एक शिक्षार्थी में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करता है। किसी पाठ्यक्रम को पढ़कर उसको क्या करता है, अपने शब्दों में उसको स्थानांतरित करने के लिए उसको क्या करता है, उस क्षमता का विकास करता है। जैसे कि हम किसी बुक को रट लेते हैं तो उस बुक को रटने पर क्या होता है, हम भूल जाते हैं, किंतु यदि हम उसे समझ कर अध्ययन करेंगे और फिर अपने शब्दों में उसे लिखेंगे और याद करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सामान्यीकरण कहलाता है। फिर है तुलनात्मक ज्ञान प्रस्तुत करने में सक्षम। इस स्तर में जो बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वह तुलनात्मक ज्ञान प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। किसी भी दो तथ्यों को उनको दो तो उन दोनों में वह तुलना करने का प्रयास करते हैं कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, या इन दोनों में जो तथ्य है इनमें किसने सही कहा किसने गलत कहा। इस प्रकार से वह क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है उनकी वह है, ये एग्ज़ाम में भी पूछ चुके हैं, यह विशेषता जो है, यह स्तर शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंध देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो शिक्षण है उसमें एक तथ्य और सूचनाओं के मध्य क्या संबंध है, इस गतिविधि को बढ़ावा देता है जो शिक्षक होता है वह शिक्षार्थी में। फिर नेक्स्ट विशेषता है शिक्षण अपेक्षा करता है कि, यानी कि इसमें शिक्षक क्या अपेक्षा करता है, विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय रूपांतरण और निर्वाचन करने में सक्षम हो। यानी कि विद्यार्थी को क्या एक टॉपिक दे देगा जैसे कि जनसंख्या भूगोल, तो विद्यार्थी को क्या करना है, जनसंख्या भूगोल का क्या अभिप्राय है उसका रूपांतरण करना है, उसका निर्वाचन करना है, वह किस क्षेत्र का, मतलब कि जनसंख्या भूगोल क्या है, मानव भूगोल का शाखा है, इस प्रकार से। तो ये होता है, यह उपेक्षा करता है उनसे शिक्षक जो है, यानी कि उनसे अभिलाषा करता है, आशा करता है कि जनसंख्या भूगोल का क्या अभिप्राय है यह बच्चा बता पाए। ये फिर है शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे उदाहरण देते हैं उनको, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि यह समझ बोध का ही स्तर है। तो इस प्रकार से हो गया समझ स्तर का आपका। फिर नेक्स्ट स्तर है चिंतन स्तर। इससे पहले इसका थोड़ा सा तथ्य और है, मॉरिसन ने भी कुछ मॉडल दिए थे तो उनकी भी जो संरचना है वो देख लेते हैं। मॉरिसन ने अपनी मॉडल में 4 तथ्य दिए थे, उद्देश्य, संरचना, यानी कि उद्देश्य करना, फिर उसके बाद संरचना तैयार करना, फिर सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। तो संरचना के भी उन्होंने 5 वर्गों में रखा है, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, अनुकूलन, व्यवस्था, वर्णन और कंप्लीट हो गया। तो इसे भी थोड़ा सा देख लेंगे, शायद पूछ दे तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम चिंतन स्तर पे।
चिंतन स्तर, इसे विचारात्मक स्तर भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या करता है, एक बच्चा जो है पाठ्यक्रम या किसी भी तथ्य को, समस्या को चिंतन मनन करता है, उसमें तर्क वितर्क करता है, मूल्यांकन करता है, सभी में सक्षम हो जाया रहता है। तो चलिए इसकी प्रक्रिया विशेषताओं को ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टफ आ जाता है, तो इसे समझने के लिए उसको समझना अति आवश्यक है। तो फर्स्ट है इसकी विशेषता, इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। इसमें क्या करता है, जो शिक्षक है वो ऐसे उस गुणों का विकास करता है उसमें, ताकि जो विद्यार्थी है वह क्या कर सके, किसी भी सब्जेक्ट, टॉपिक, किसी भी समस्या को चिंतन, तर्क और कल्पना कर सकें। जैसे कि हमें कह दिया कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, और इसकी समस्या क्या हो रहा है, क्या इसका समाधान हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये हो जाता है एक तर्क शक्ति का विकास। फिर है सेकेंड, छात्र या शिक्षार्थी विभिन्न उपागमों के माध्यम से समस्याओं को समाधान करता है। क्या है कि इस स्तर के विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सामने जो समस्या आते हैं उसको विभिन्न प्रकार की तर्कों के माध्यम से समाधान करते हैं। तो ये इसकी सेकेंड विशेषता है। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है, इस स्तर में जो शिक्षण के स्मृति स्तर है तथा बोध दोनों स्तर का शिक्षण निहित होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ विद्यार्थी जो है निम्न स्तर के होते हैं, वो क्या करते हैं, रटने सीखने का भी प्रयास करते हैं और उसे समझने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इसमें दोनों स्तर शामिल हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता है, यह शिक्षण का अंतिम व सर्वोत्तम स्तर है। यानी कि यह क्या है, शिक्षण का अंतिम स्तर है और सर्वोत्तम स्तर है। यहाँ पर विद्यार्थी सब कुछ सीख लेता है। फिर है, यह शिक्षण स्तर पूर्णतया विचारवान है। यानी कि जो सर्वोत्तम इसे क्या कहे, विचारात्मक स्तर भी कहा जाता है, सर्वोच्चतम स्तर भी है यही, और आपके उच्चतम स्तर है ये, यानी कि सर्वोच्चतम स्तर इसी को कहते हैं। तो ये होता है आपका क्या है, पूर्णतः विचारवान है। इसमें क्या करते हैं, तर्क करना, विचार करना, उसमें ये सभी एक शिक्षार्थी सीख जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें निर्माण, शोध, खोज, सृजन को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है और शिक्षक होता है वो क्या करते हैं, निर्माण कार्य, नए नए निर्माण, नए नए शोध, नए नए खोज और उनको सृजन करने में महत्व दिया जाता है। जो स्मृति स्तर है आपके, सॉरी स्मृति स्तर नहीं है, विचारात्मक स्तर है, ये आपका सर्वोच्चतम स्तर है, इसमें इन सभी को दिया जाता है। किंतु जो आपके स्मृति प्रथम स्तर होता है उसमें क्या होता है, इन सभी का कोई स्थान नहीं होता, उसमें इन सभी को महत्व नहीं देते, उसमें रटने सीखने की महत्व को देते हैं। लेकिन इसका ये महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें क्या करते हैं, नए नए निर्माण, खोज, उनकी सृजन, इन सब को महत्व दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्तर में छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क तथा कल्पना करते हुए समस्या का समाधान करता है। इस स्टैंडर्ड के जो बच्चे इतने क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो स्वयं किसी तथ्य को लेकर चिंतन मनन करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये क्या है, इसीलिए इसे सर्वोच्च स्तर भी कहते हैं, यानी कि चिंतन स्तर। फिर है नेक्स्ट विशेषता, इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो शिक्षार्थी है वो क्या, उनके बौद्धिक विकास के लिए इसमें क्या होता है, उनको अवसर मिलता है, क्योंकि उन्हें चिंतन मनन करने की क्षमता जो है, विकास यही होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सृजनात्मक क्षमता का विकास, यानी कि नए नई खोज की क्षमता का विकास होता है विद्यार्थियों में। फिर ये हो जाता है आपका कंप्लीट ये टॉपिक, जो आपका चिंतन स्तर है या विचारात्मक स्तर है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आपके जो शिक्षण के स्तर है यह कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे शिक्षण की विशेषता के साथ कुछ प्रकृति को भी सम्मिलित किए हैं, क्योंकि शिक्षण की विशेषताओं में कुछ प्रकृति भी शामिल हो रहा है, जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी घुमाकर पूछ देते हैं। तो चलिए, तो शिक्षण की फर्स्ट विशेषता है प्रेरणादायक, यानी कि इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वह शिक्षार्थी को शिक्षण के माध्यम से बहुत सारे बातें सिखाता है, उनको प्रेरित करता है, उनके जो आंतरिक गुण है उनको बाहर लाने के लिए उनको प्रेरित करता है कि आप कर सकते हैं,
या किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बहुत आगे जाएंगे। इस प्रकार से उनको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं शिक्षण में, इस प्रकार से। फिर है प्रगतिशील प्रक्रिया या गतिशील प्रक्रिया। जो शिक्षण है वह क्या है, एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसमें जो मनुष्य होता है या शिक्षार्थी होता है, जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा है, किसी न किसी प्रकार से सीखते ही रहता है। पहले क्या रहता है, वो स्मृति स्तर में रहता है। पहले क्या करता है, वो देख के रटने का प्रयास करता है, उसके जैसे बनने का प्रयास करता है। सेकेंड स्तर में आता है, उसे समझता है। फिर क्या करता है, वह स्वयं उस स्तर पर आ जाता है कि सब कुछ समझने लगता है। अपने आसपास वह क्या करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आसपास अपने माता पिता, वो उनके प्रथम गुरु है, फिर उनके शिक्षक है, फिर उनके दोस्त है, परिवार है, मित्र है, इन सभी से सीखते ही रहता है। जब तक मृत्यु नहीं होता तब तक कुछ न कुछ घटनाओं से सीखते रहता है। इस प्रकार क्या है, ये गतिशील प्रक्रिया है। फिर शिक्षण की नेक्स्ट विशेषता सहयोगात्मक। शिक्षण की नेक्स्ट विशेषता है सहयोगात्मक। इसका मतलब क्या होता है, उसमें आपसी सहयोग की भावना होती है। वे शिक्षक जो है क्या करता है, उनको सहयोगात्मक भावना का विकास करता है, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं वे क्या करते हैं, आपस में सहयोग की भावना रखते हैं। उनमें जो पाठ्यक्रम चर्चा है वे करते रहते हैं क्लास में या बाहर में, क्या करते हैं, सहयोगात्मक अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, सहयोगात्मक विकास उनका होता है। फिर है सुझावात्मक प्रक्रिया। वे क्या करते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं वो किसी भी टॉपिक को समझने के प्रयास उसमें सुझाव देते हैं, और शिक्षक क्या करते हैं, उनके अच्छे विकास के लिए उन्हें सुझाव देते हैं, इस प्रकार से। फिर शिक्षण की नेक्स्ट विशेषता देते हैं निदानात्मक विशेषता है उसकी नेक्स्ट विशेषता। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या सिखाता है, जो शिक्षक होता है शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को किसी भी समस्या का समाधान किस प्रकार करना है या किसी भी समस्या को जानना और उसको निदान करने की प्रक्रिया इसमें शामिल होता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है उपचारात्मक। तो शिक्षण में क्या किया जाता है, किसी भी समस्या के जानने के बाद उसका क्या किया जाता है, हल ढूंढा जाता है। तो ये भी क्या है, शिक्षण की एक विशेषता है। फिर है पूर्व ज्ञान आधारित। जो शिक्षण क्या है, शिक्षक जो है क्या होता है, पहले अपने जो ज्ञान अर्जित किए हो रहते हैं, अपने अनुभव किए हो रहते हैं, उनको क्या करता है, शिक्षार्थी को सिखाता है। तो ये क्या है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। फिर है प्रभावी नियोजन, यानी कि जो शिक्षण क्या है, ये एक प्रभावी नियोजन है। इसमें क्या करता है, जो शिक्षक हो या माता पिता हो या परियोजन हो जिनसे आप सीखते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी बातों को प्रयोग करते हैं जिनसे आप क्या है, प्रभावित होते हैं। तो ये क्या है, प्रभावी नियोजन है शिक्षण प्रक्रिया जो है। फिर है छात्र सहभागिता, यानी कि इसमें क्या होता है, जो शिक्षण है इसमें छात्र की सहभागिता, अभिरुचि होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक छात्र की सहभागिता नहीं होगी शिक्षण का कार्य क्या होगा, पूर्ण नहीं होगा। नहीं, जो शिक्षक की सहभागिता हुई तो भी शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होगा। पाठ्यक्रम की सहभागिता के बगैर हम कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक हमको सिखाएगा, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है जनतंत्री तथा प्रजातंत्री शिक्षण, यानी कि समानता। जो शिक्षण क्या है, ये सभी के लिए समान है, सभी इसको सीख सकते हैं, सभी के लिए यह क्या है, समान है, इसीलिए इसको प्रजातंत्री या जनतंत्री कहा है। फिर है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, संप्रेषण कौशल का विकास, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं उनमें संप्रेषण कौशल का विकास करते हैं। उन्होंने जो सूचनाएं हैं उनके किस प्रकार से आदान प्रदान करना है ये सिखाते हैं उनको। अच्छे तरीके से, प्रभावित तरीके से किस प्रकार से अपनी बातों को रखना है ये सिखाते हैं। फिर है शिक्षण की नेक्स्ट विशेषता सहानुभूति व दयापूर्ण शिक्षण। शिक्षण क्या होता है, इसमें सहानुभूति और दयापूर्ण होता है, इसमें कोई कठोरता नहीं लाई जाती। जो बच्चा जो सीखना चाहता है वही उनको सिखाया जाता है, उनके क्या करते हैं, दयापूर्ण उसकी शिक्षण का विकास किया जाता है। किसी बच्चे को मारा नहीं जाता। कोई बच्चा अगर सीखता नहीं है तो उन्हें मारने में क्या हो, वो बच्चा नहीं सीखेगा और भी विरोध करेगा। यदि उनको प्यार से समझाया जाए, सहानुभूतिपूर्वक उसे समझाया जाए, तो वह बच्चा क्या कर सकते हैं, उससे दुगने उत्साह के साथ भी पढ़ाई कर सकता है। तो इस प्रकार से यह क्या है, शिक्षण जो है एक सहानुभूति और दयापूर्ण शिक्षण है। फिर है सजीवता व सजगता। ये शिक्षण क्या है, एक सजीवता और सजगता की विशेषता पाए जाते थे। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वह क्या करता है, जो विद्यार्थी होता है उनको विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से पढ़ाता है, प्रैक्टिकल करके पढ़ाता है। इस प्रकार से ये क्या है, सजीवता होता है इसमें। फिर है और एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो शिक्षा कहाँ से हमें प्राप्त होता है, हमारे गुरुजन के साथ साथ हमारे माता पिता, आसपास परिवार, सभी से हमें शिक्षा प्राप्त होता है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी शिक्षण की प्रक्रिया से। तो ये क्या है, सजीवता, इसीलिए कहा गया है। फिर
छात्र योग्यताओं का विकास, जो छात्र क्या होता है स्मृति लेवल पर रटने सीखने की प्रक्रिया, फिर अवबोध स्तर पर क्या हो जाते हैं उसमें समझने की इस विकास होता है, फिर जो चिंतन स्तर है उसमें क्या होता है उसका संपूर्ण विकास होता है। इस प्रकार से क्या है छात्र की योग्यता का विकास होता है। फिर नेक्स्ट है सर्वेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति। इसमें क्या होता है जो छात्र होते हैं उनको कोई भी कार्य दिया जाता है उसमें क्या करते हैं वह सर्वेक्षण वगैरह करते हैं। तो ये क्या है शिक्षण जो है इसकी एक विशेषता है। फिर है उत्तम शिक्षण विधियों का आधारित। ये जो शिक्षण है क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियों पर आधारित होता है। जो शिक्षक होते हैं या जो उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं वो क्या करते हैं एक सर्वोच्च जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं ताकि जो शिक्षार्थी है वह प्रभावित हो सके। शिक्षण में शिक्षक के साथ क्या होता है मधुर संबंध होता है। जो विद्यार्थी शिक्षक उन दोनों का क्या होता है मधुर संबंध होता है इसमें। फिर है शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों हैं। ये उसकी प्रकृति के अंतर्गत उसकी विशेषता देखेंगे हम इधर से, क्योंकि ये भी उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो शिक्षण क्या है कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण में कला किस प्रकार है और विज्ञान किस प्रकार। शिक्षण जो होता है उसमें विद्यार्थी क्या सीखता है किसी भी तथ्यों को विश्लेषण उसका अन्वेषण नए नए खोज करना ये सभी सीखता है। और वह क्या करता है फिर खोज कार्य करता है। जो कार्य करता है वह क्या है कला है। किसी कार्य को करना ही क्या है कला है या कर दिखाना ही कला है। और विज्ञान क्या है उसके खोज करने की जो प्रक्रिया है ये क्या है विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से शिक्षण क्या है कला और विज्ञान दोनों है। फिर है व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण क्या है एक व्यावसायिक क्रिया है, ये इसकी विशेषता है। किस प्रकार से व्यावसायिक क्रिया है जो शिक्षण कार्य है वही क्या है कौन करता है शिक्षा करता है। और शिक्षा किस प्रकार से करता है उन्हें सरकार से पैसा मिलता है और आप क्या करते हैं फीस देते हैं आपकी जो पढ़ाई है उसका। तो इस प्रकार से क्या है ये व्यावसायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी आ जाता है। फिर है शिक्षण जो क्या है द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि इसमें क्या होता है शिक्षक और शिक्षार्थी दो ध्रुव होते हैं। इस प्रकार से यह क्या है द्विध्रुवी प्रक्रिया है या शिक्षक या पाठ्यक्रम इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। तो यह क्या है द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसकी एक विशेषता हो गया। फिर है विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षा क्या है जो शिक्षण है उसके माध्यम से जो शिक्षार्थी है उनमें क्या किया जाता है उनके सभी क्षमताओं का विकास किया जाता है, सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ विकासात्मक प्रक्रिया हो गया। फिर है तार्किक प्रक्रिया। तो इस प्रकार से यह क्या है तार्किक प्रक्रिया हो जाएगा। तो तार्किक प्रक्रिया किस प्रकार होता है जो छात्र होता है वह शिक्षण के माध्यम से तर्क करना सीखता है, वितर्क करना सीखता है, किसी भी समस्या पर अपना सुझाव देता है। इस प्रकार से क्या है एक तार्किक प्रक्रिया हो जाता है। फिर कुछ नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक विशेषता किस प्रकार से हो गया। शिक्षण क्या करता है जो स्कूल है वहाँ पर क्या ज्ञान प्रदान करता है। तो ये क्या है औपचारिक प्रक्रिया हो गया। और अनौपचारिक विशेषता क्या हो गया हम क्या करते हैं जो शिक्षण है वह बाहर से भी प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान है वह बाहर के लोगों से भी प्राप्त करते हैं, अपने माता पिता दोस्त परिवार इनसे भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह अनौपचारिक विशेषता भी दर्शाता है। फिर है शिक्षण सुउद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण कार्य किस उद्देश्य से किसी न किसी उद्देश्य से कोई भी आपके परिजन हो या गुरुदेव हो क्या करते हैं कोई भी ज्ञान देगा तो वो क्या करेगा किसी उद्देश्य के माध्यम से देगा, किसी न किसी उद्देश्य के लिए आपका अच्छा विकास हो इस प्रकार से देगा या किसी कार्य को निश्चित रख कर देगा। तो इस प्रकार से क्या है शिक्षण सुउद्देश्य प्रक्रिया है। इस प्रकार से इसकी विशेषताएँ हैं। तो आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और कोई भी समस्या आता है तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।